जम्मू काश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल आगत समय केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह तांकर वक्तव्य रखिछन्ति। लोकसभा ये वक्तव्य रखी से कहिछन्ति जे जम्मू काश्मीर को राज्यर मान्यता दियाजिबो नाही बोली सेभली किछि प्रावधान बिल रे नाही। ए संपर्क में केवल भ्रम प्रसार करा जाउछि। राज्य मान्यता सह एही बिल रो कोनोसी संबंध नाही। स्वराष्ट्र मंत्री हिसाब रे से निजे बिल आगत करिछन्ति। तेणु से गृह को स्पष्ट करदेवा पई चाहन्ति जे उपयुक्त समय रे जम्मू काश्मीर को राज्य पाह्या मिलिबो। ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। शाह कहिसेंति जे भौगोलिक परिस्थिति को देखि एवं प्रशासनिक सुविधा अनुसार सर्वभारतीय स्तर सेवारे थिबा अधिकारी माननकु विभिन्न स्थान रे नियुक्ति दिया जाय थाए। अरुणाचल प्रदेश हेउ कि गोवा हेउ कि मिजोराम हेउ सबुठी सर्वभारतीय अधिकारी माने रही थांती। सेमानंकु हिंदू मुस्लिम भावे बांटिबा उचित हेबो नाही। जणे हिंदू अधिकारी मुस्लिम मानंकर सेवा करि परिबे नाही कि बोली से प्रश्न करथिले। सेही भली आउ जणे मुस्लिम अधिकारी हिंदू मानंकर सेवा करि परिबे नाही कि? आपण माने देश को एभली धर्म आधार रे बांटंतु नाही। देश को केउ रास्ता रे आपण माने नेबा पई चाहुचंती बोली श्री शाह प्रश्न करथिले। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एडमुड कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एडमुड कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। नागरिकर सबुठु बड़ अधिकार हैला सुख और शांति रे जीवन बंचिबा। ताठारु बड़ी बड़ अधिकार आउ किछि नाही। सुरक्षित जीवन बिताइबा मध्य एक बड़ आवश्यकता बोली श्री शाह कहिथिले। कौनसी विदेशी चापरे पड़ी 370 धारा हटा जाई नाही। गत 70 वर्ष होला 370 धारा को तत्कालीन सरकार माने काहींकी एवं कहा चापरे रखिथिले। संविधान रो यह एक अस्थायी धारा बोली स्पष्ट उल्लेख अछि। तथापि यह काहींकी 70 वर्ष धरी अस्थायी भावे रहिला। आउ केते वर्ष देश को एभली अस्थायी धारा रे बंचिबाक पड़िबो। भोट बैंक पई एभली राजनीति चलिबो नाही। नरेंद्र मोदी सरकार कदापि यहाकू बर्दाश्त करिवे नाही। देशर भविष्यत को बलि देई पारिबे नाही। आमको 70 मासर हिसाब मागुछंती। आपण 70 वर्ष धरी कौन करुथले? भोट बैंक राजनीति आउ चलिबो नाही बोली स्वराष्ट्र मंत्री कहिथिले कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई, मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से
वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है। और आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देता यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर रही थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए है। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक। 2G 4G सेवा बंद करने नहीं बहुत कथा कहुच्छी। जम्मू काश्मीर रे एहाको आपण माने पूर्वर बंद करी रखिथिले। वाजपेयी सरकार आसिया परे सेठारे सेही सेवा आरंभ करथिले। एबे विरोधी पक्षरे बसी एभली अभियोग आपण माने आणुछंती। अधीर रंजन बाबू एसबू कहवा पूर्वर निज दलर अतीत को टिके देखंतु बोली से आक्षेप करथिले। 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। वो इस हिसाब को मालूम नहीं है। जिसका वो समर्थन करते थे, वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है। इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए, इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, और आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मानविक अधिकार उल्लंघन कथा आपण माने कहउचंती। एहा कोन किछि लोकंक मध्यरे सीमित कि? पाकिस्तान रु शरणार्थी भावे आसीथिबा लोकंक कोन मानविक अधिकार नाही? काश्मीर रु विताड़ित होइतबा पंडित मानकर कोन मानविक अधिकार नाही? जेउ सुफी संत माननकु काश्मीर रु हटाई दिया गला, सेमानंकु पई मानविक अधिकार रो कोन किछि मूल्य नाही? वाल्मीकि संप्रदायर मानविक अधिकार अछि ना नाही? सेमानंक प्रति आपणक मनरे कौनसी संवेदन नाही, काहेकि ना सेमाने भोट बैंक नुहंती। मानविक अधिकार को भोट बैंक रूप में देखा आपणकर काम, यह आम सरकार रो काम नुहे। आमे मानविक अधिकार को मानविक अधिकार भावे ही देखिबू। ये 3 परिवारों ने जो शासन किया, उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन किया। क्या मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में आए उनके लिए सीमित नहीं है। जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए सीमित नहीं है, इनके लिए नहीं है। जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे, उनके मानव अधिकार नहीं है। क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती हैं? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। हम मानव अधिकार को मानव अधिकार की दृष्टि से। जम्मू काश्मीर रो जमी को आपण माने निज निज मध्यरे बांटी कुंटी रखुतिले, एबे ताहा हेबो नाही। धारा 370 हटिबा परे जम्मू काश्मीर रे भू बैंक गठन हेउची। शिल्प विकास पई एहा विनियोग हेबो, राज्य रे शिल्पायन हेबो एवं जम्मू काश्मीर आत्मनिर्भर हेबो। आपने तो सरकारी जमीन जो थी रोशनी के नाम पर अपने चट्टो बट्टों में बांट दी। हमने उसका लैंड बैंक बनाया और अब इंडस्ट्री को देंगे, तो इंडस्ट्री इसके अंदर विकसित होगी, रोजगार मिलेगा, बिजली की खपत बढ़ेगी, जीएसटी मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी और जम्मू कश्मीर एक आश्रित राज्य की जगह एक अपने आप पर आत्मनिर्भर राज्य बने, इस दिशा में हम आगे बढ़े। जम्मू काश्मीर रे शिल्पायन पई बड़ समस्या थिला जमी अधिग्रहण। कौनसी शिल्पोद्योगी को जमी मिलवा काठिकर पाठ थिला। 370 धारा हटिला,
तांको सरकार 6 मास पूर्वे सेठारे जमी अधिग्रहण आईन रे परिवर्तन आनिछंती। शिल्प प्रतिष्ठा पई जमी उपलब्ध हेबा सहज साध्य हेबो। जम्मू काश्मीर पई नरेंद्र मोदी सरकार एक शिल्प पैकेज घोषणा करिसंती एवं ताकू जम्मू काश्मीर सरकार मध्य अनुमोदन करिसंती। जम्मू कश्मीर के उद्योग के लिए सबसे बड़ा हर्डल था, वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो उसको भूमि नहीं मिल सकती थी। धारा 370 हटाई, उसके बाद में जमीन के कानून के हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाए। 6 महीने पहले ही हम कानून लाए और अब मिल पाएगी, इसलिए उद्योग भी आएंगे। और उद्योग को आने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन पैकेज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार लाई है, अप्रूव किया है और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। जम्मू काश्मीर रे उपराज्यपाल नेतृत्व में कोविड सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से चली। टीकाकरण मध्य सुरुखुरु रे चली। राज्य में 2टी एम्स प्रतिष्ठा होगाकू जाउछि। प्रत्येक एम्स पई 2000 कोटी टंका विनियोग हेबो। 70 मासरे 7टी नुआ मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा लगी पदक्षेप निया जायछि। सेथि मध्यरु 5टी मेडिकल कॉलेज एबे अस्थायी घरे चालुछि। बाकी 2टी मेडिकल कॉलेज 2022-23 सुधा आरंभ होइजबो बोली स्वराष्ट्र मंत्री कहिसंती। कोविड के खिलाफ लड़ाई भी इसी समय में हम लड़े, जो 17 महीने का हिसाब मांगा जाता है, इसी के तहत लड़े और सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन एलजी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। टीकाकरण का काम भी बहुत स्मूथ तरीके से घाटी और जम्मू दोनों तरफ चल रहा है। मान्यवर, एम्स की स्थापना की है, 2 एम्स बनाने का काम किया है और लगभग 2000 करोड़ रुपया एक एम्स का, 4000 करोड़ रुपया एम्स के लिए भारत सरकार ने यहां भेजा है। इसकी शुरुआत हो गई है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना 7 नए मेडिकल कॉलेज, 70 साल में 3 थे, 17 महीने में 7, अनंतनाग, बारामूला, रजौरी, डोडा, कठवाड़ा, हंदवाड़ा और उधमपुर, ये 7 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुआ है और 5 मेडिकल, उसमें से 5 का एक टेम्परेरी परिसर के अंदर शिफ्ट व्यवस्था के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का कामकाज भी हमने शुरू कर दिया है। राह नहीं देखिए, इसको सिविल अस्पताल के और 22-23 में और 2 मेडिकल कॉलेज भी हम चालू कर देंगे। 4G जेतिक आवश्यक ताठारु अधिक आवश्यक जल जीवन मिशन। एही मिशन जरिया रे जम्मू काश्मीर 18.16 लाख परिवार को सेप्टेम्बर 2022 सुधा पाइप जोगे पानी जोगाई दियाजिबो। वर्तमान 4टी जिले में 100% परिवार को पाइप जल दिया सारिलाणी। वर्तमान 4टी जिले में 100% परिवार को पाइप जल दिया सारिलाणी। राज्यर सबु स्कूल, शिक्षा संस्थान, अंगनवाड़ी केन्द्र आदि को पाइप जोगे शुद्ध पानीय जल जोगाई दियाजिबो बोली से कहिसंती। जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के हिसाब से 4G जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मगर हमारी मान्यता अपनी जगह स्थिर है। 4G भी जरूरी है, मगर जल अत्यंत जरूरी है। इसलिए सितंबर 22 तक सभी 18.16 लाख परिवारों को पाइप के द्वारा घर में पानी पहुंचाने की योजना समाप्त हो जाएगी। और जब मैं ये कह रहा हूं तब पूछेंगे भाई आप तो 22 की बात कर रहे हो। अभी 4 जिलों में 100% घर में पानी पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर चुके हैं और 22 तक बाकी के जिलों का काम हम करेंगे। इसके साथ विद्यालयों, आंगनवाड़ियों और शिक्षा संस्थानों को, अस्पतालों को भी हमने जोड़ने का काम किया। स्वराष्ट्र मंत्री कहते जे विरोधी दल सबुबेले एग्रीमेंट कथा कहउछंती। एग्रीमेंट कागज रे थाए, किंतु जम्मू काश्मीर आम सरकार हृदय अच्छी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर रे पीएम आरोग्य योजना सेहत लागू करने पर घोषणा करिसेंती एवं एबे ताहा लागू हो जाइछि। राज्यर सबु वर्गर लोकंकु एही योजना अधीन रे 5 लाख टंका पर्यंत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलिबो। आयुष्मान भारत योजना जम्मू काश्मीर पई वरदान साब्यस्त हेबो बोली से कहिसंती। मसूदी साहब पूछते थे क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया? एग्रीमेंट नहीं पढ़ते। शासन का एग्रीमेंट होता है जनता के साथ। अरे भाई, एग्रीमेंट तो कागज पर होता है, जम्मू कश्मीर तो हमारे दिल में है, दिल में। देश भर के अंदर मान्यवर 5 लाख तक की स्वास्थ्य योजना जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जानी जाती है, पीएम जय के नाम से जानी जाती है, वो गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए
सेहत योजना लाए, जम्मू कश्मीर में कोई करोड़पति हो या रोडपति हो, सड़क पर रहने वाला हो या बड़े से बड़े महल में रहने वाला हो, हर एक को 5 लाख तक की सुविधा आरोग्य की हमने देने का काम किया।